Good morning, students. Myself, Dr. Smriti. I'll be taking the next topic, that is the fruit. As you all know, fruit is a ripened ovary जो कि फर्टिलाइजेशन के बाद बनती है. जैसे ही फर्टिलाइजेशन होती है, the ovary starts to develop to form the fruit, and the ovule changes into the seed. And this type of fruit is known as eucarp. But there are certain fruits which are formed without fertilization. तो ऑब्वियसली ये फर्टिलाइजेशन नहीं होगी तो क्या होगा उनमें, दे विल बी सीडलेस, एंड दिस काइंड ऑफ फ्रूट्स आर नोन एज द पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स. फॉर एग्जांपल बनाना, जो कि नेचुरल पार्थेनोकार्पी से होता है, और देर आर सर्टन अदर फ्रूट्स लाइक ग्रेप्स और वाटरमेलन, जो कि नई वेराइटीज डेवलप की जा रही हैं विदाउट सीड्स. सो फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में क्या होता है कि दोनों ही सीड और फ्रूट डेवलपमेंट दोनों शुरू हो जाती है इकट्ठे ही. ठीक है. और सम टाइम तो फर्टिलाइजेशन से पहले ही, जैसे पॉलिनेशन शुरू होता है वैसे ही शुरू हो जाती है फ्रूट डेवलपमेंट, ताकि जो सीड्स को है वो टाइमली प्रोटेक्शन मिल सके. और सीड्स, व्हेन सीड्स आर डेवलपिंग इनटू ओव्यूल, द ओवरी टिश्यू undergoes series of changes resulting in the development of fruit. These are the parts of the fruit. सबसे पहले हम लोग बाहर जो उसकी पेरिकार्प होती है या छिलका जिसको हम लोग नॉर्मली बोलते हैं. सो पेरिकार्प इज डिवाइडेड इनटू एक्सोकार्प, मेसोकार्प एंड एंडोकार्प. सो एक्सोकार्प इज बेसिकली द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द फ्रूट. मेसोकार्प इज यूजुअली द फ्लेशी पार्ट दैट वी ईट, एंड एंडोकार्प इज द पेपरी कवरिंग ऑफ द सीड इनसाइड. सो ये एक टिपिकल फ्रूट्स की पार्ट है जो कि आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं. राइट. सो नाउ जब डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट शुरू होता है तो ये आपको पता होना चाहिए कि ओवरी वॉल क्या बनाती है. ओवरी वॉल विल फॉर्म द पेरिकार्प ऑफ द फ्रूट. द आउटर इंटीगुमेंट ऑफ द ओव्यूल विल फॉर्म द टेस्टा. इनर इंटीगुमेंट विल फॉर्म द टेगमेन. देन जाइगोट जो बनता है दैट विल डेवलप इनटू द एम्ब्रियो, एंड द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो कि ट्रिप्लॉइड होता है, दिस विल गिव राइज टू द एंडोस्पर्म, एंड द ओव्यूल विल कन्वर्ट इनटू द सीड्स. तो फ्रूट के अंदर ये सारी चीजें हैं वो डेवलप होती हैं. नाउ द क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट्स कैन बी ऑफ 3 टाइप: ट्रू फ्रूट, फॉल्स फ्रूट एंड पार्थेनोकार्पिक फ्रूट. ट्रू फ्रूट या यूकार्पिक फ्रूट का मतलब होता है जिसमें ओवरी जो होती है वो फ्रूट में डेवलप होती है. ठीक है. विदाउट एनी नॉन कार्पिलरी पार्ट. नॉन कार्पिलरी पार्ट क्या क्या होते हैं, जैसे कि आपका थैलेमस हो गया, या फिर आपके ये सेपल या पेटल है ना, या कोई भी ओवरी के अलावा कोई भी पार्ट जो है वो इसमें इन्वॉल्व नहीं होता फ्रूट बनाने में. So that kind of fruit is known as true fruit. False fruit क्या होता है कि in addition to ovary, non carpillary part, floral part जैसे thalamus हो गया या perianth हो गई, involucre हो गए ना, ये सारे जो हैं अगर develop होते हैं into a fleshy structure, fruit like structure, then it is referred to as the false fruit. बहुत अच्छा example apple है जो कि edible part thalamus हम खाते हैं. ठीक है. फिर इसके बाद आता है आपका पार्थेनोकार्पिक फ्रूट. ये मैंने आपको पहले भी बताया, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट इज द फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन. राइट. सीडलेस फ्रूट, बनाना. सो दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द फॉर्मेशन, हाउ द फ्रूट्स आर फॉर्म्ड. नाउ देयर इज अनदर काइंड ऑफ क्लासिफिकेशन वेयर फ्रूट कैन बी डिवाइडेड इनटू द डेवलपमेंट, कि किस टाइप की ओवरी से बने हैं, कितनी ओवरीज इन्वॉल्व हुई हैं, कितना फ्यूजन इन्वॉल्व हुए हैं. सो दे आर सिंपल फ्रूट, एग्रीगेट फ्रूट एंड मल्टीपल फ्रूट. सो पहले इन तीनों में डिफरेंस देख लेते हैं. सिंपल फ्रूट में तो होता है कि ओवरी जो है वो कन्वर्ट हो जाती है इनटू द फ्रूट. एग्रीगेट फ्रूट में क्या होता है कि जो फ्रूट होता है उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिंपल फ्रूट आते हैं, लेकिन उनका क्या होता है, एटीरियो होता है. एटीरियो का मतलब होता है एक ग्रुप या एक गुच्छा, है ना. तो वो इकट्ठा मिलके बन जाता है वो फ्रूट. ओवरीज अलग अलग होती हैं. राइट. बट वो इकट्ठी लगती हैं. जैसे हमारे रास्पबेरी हो गया या क्लेमेटिस हो गया, या फिर आपका
क्या बोलते हैं उसको, पाइनएप्पल हो गया है ना, इस टाइप के, तो उनको एग्रीगेट फ्रूट बोलते हैं, यानी कि बहुत सारी ओवरीज आपस में मिल के एक फ्रूट बनाती हैं, है ना। और एक मलबरी हो गया, सो ये एग्जांपल है एग्रीगेट फ्रूट के। मल्टीपल फ्रूट में क्या होता है कि स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, पूरा का पूरा इन्फ्लोरेसेंस ही जो है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है ना। उसको हम दो टाइप हैं, सोरोसिस एंड साइकोनस। ओके, सो वन बाय वन हम एक एक चीज करके पढ़ेंगे, इसमें काफी सारा होगा, आई डोंट नो कितना कवर हो पाएगा एक लेक्चर में। सो पहला है सिंपल फ्रूट इज डिवाइडेड इनटू फ्लैशी फ्रूट एंड ड्राई फ्रूट। फ्लैशी फ्रूट कैन बी ऑफ 6 टाइप्स। पहला है आपका बेरी, ड्रूप, पेपो, हेस्पेरिडियम, पोम एंड ब्लास्टिला। ओके, और जो ड्राई फ्रूट है, ड्राई फ्रूट में भी 3 पार्ट हैं। ड्राई डेहेसेंट फ्रूट यानी कि टूट जाता है वो फ्रूट, उसके अंदर है आपका फॉलिकल, लेग्यूम, सिलिक्वा, सिलिक्यूला, कैप्सूल। कैप्सूल में भी डिफरेंट टाइप्स हैं, सेप्टिसाइडल, लॉक्यूसाइडल, सेप्टिफ्रेगल, पोरीसाइडल, डेंटिसाइडल एंड सर्कम सिसाइलस। ओके, देन आपका इंडहेसेंट आते हैं। इंडहेसेंट में ज्यादातर एकीनल फ्रूट होते हैं, यानी कि एकीन बना होता है उनका, तो उसमें आता है एकीन, सिप्सिला, कैरियोप्सिस, नट, समारा एंड यूट्रिकल। और शाइजोकार्पिक जो है वो स्प्लिटिंग हो जाती है इनके अंदर, तो स्प्लिटिंग में आपका आ जाता है क्रीमोकार्प, सर्सिलस, लोमेंटम एंड रेगमा। सो ये डिफरेंट टाइप्स हैं, ये पूरे चार्ट में बना दिया है, तो एक एक करके हम लोग देखेंगे। सबसे पहले सिंपल फ्रेशी फ्रूट। सो ये जो है, ये वाला पार्ट जो है हम पहले पढ़ेंगे। फिर आता है पहला पार्ट है हमारा बेरी। सो बेरी का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है आपका टमाटर, ठीक है। सो इसमें क्या खासियत है, इट्स अ सिंपल फ्लैशी फ्रूट एंड इट इज डायरेक्ट फ्रॉम मोनोकार्पलरी और पॉलीकार्पलरी, स्पेलिंग इज रॉन्ग। तो मोनोकार्पलरी सिनकार्पस ओवरी, ठीक है। मोनोकार्पलरी का मतलब क्या होता है, एक ही कार्पल है, राइट, एक ही उसके अंदर गाइनीशियम है। पॉलीकार्पलरी मतलब फ्यूज्ड होती हैं। सिनकार्पस मतलब बहुत सारी होती हैं बट वो फ्यूज्ड होती हैं, राइट। तो इस तरह की ओवरी से डिराइव होता है बेरी। एपिकार्प फॉर्म्स द स्किन, जो सबसे बाहर वाले को पता है कि टमाटर में क्या होता है कि आउटर स्किन होती है ना, एपिकार्प या एक्सोकार्प बोलते हैं इसको। मीजोकार्प एंड एंडोकार्प फॉर्म द पल्प एंड इन द पल्प द सीड्स आर रिमेन स्कैटर्ड। तो ये मीजोकार्प है बीच में, है ना। और जो इसका एंडोकार्प है वो भी फ्लैशी है, तो ये दोनों मिक्स हो जाते हैं और ये इस तरीके से इसके फ्रूट बनते हैं। दिस इज बेरी। नेक्स्ट एग्जाम्पल था इसके अंदर, नेक्स्ट टाइप था इसके अंदर ड्रूप। सो ड्रूप में क्या होता है, बेसिकली जो सेंटर में रहता है, इसका जो एंडोकार्प रहता है वो स्टोनी होता है, ठीक है। एंडोकार्प इज स्टोनी। सो लेकिन फ्रूट जो होता है वो फ्लैशी होता है बाहर। इट इज डेवलप्ड फ्रॉम मोनोकार्पलरी और मल्टीकार्पलरी, है ना, यानी कि सिंगल ओवरी से या बहुत सारी ओवरी से बन सकता है, लेकिन बहुत सारी जब होती हैं तो वो सिनकार्पस होती हैं, यानी कि वो फ्यूज्ड होती हैं। और पेरिकार्प की 3 लेयर्स होती हैं। एपिकार्प विल फॉर्म द स्किन, ठीक है। और इसका बहुत अच्छा एग्जांपल आपको मैंगो में मिलेगा। सो मैंगो में क्या है कि स्किन जो है वो बनती है फ्रूट की, एपिकार्प। मीजोकार्प जो होता है वो पल्पी होता है, ठीक है, जो हम खाते हैं यूजुअली। और एंडोकार्प जो होता है, ये जो सीड का जो बाहर का जो छिलका होता है वो हार्ड होता है, जो गुटली हम लोग खाते हैं, दैट इज हार्ड। सो दैट इज एंडोकार्प। सो दिस टाइप इज कॉल्ड एज द ड्रूप। फिर नेक्स्ट आता है हमारा पेपो। पेपो में इट्स अ काइंड ऑफ बेरी यू कैन से, बट विद द हार्ड थिक रिंड। रिंड मतलब कि उसका बाहर का जो ये जो छिलका होता है, जैसे कद्दू में होता है या फिर पम्पकिन में होता है, मस्क मिलन में होता है ना, तो ये बहुत थिक छिलका होता है, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि कद्दू या फिर आपको पेठा बाहर छिलका काटने में बहुत मुश्किल होती है। सो दिस टाइप इज नोन एज द बेरी। सो वाटरमेलन इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ पेपो, राइट। So it's a berry with hard and thick rind, okay. So ये ट्रिप्लॉइड होती है यूजुअली, राइट, एंड यानी कि 3 इसमें सीड्स रहते हैं। सो दिस इज पेपो। फिर आता है हेस्पेरिडियम। हेस्पेरिडियम में
अगेन इट्स अ टाइप ऑफ बेरी, बट उसमें क्या होता है, जो रिंड होती है वो लेदरी होती है, ये है ना, बहुत ज़्यादा जैसे खींचने वाली। आपने नींबू, इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। जितने भी सिट्रस फैमिली हैं उसके अंदर हेस्पेरिडियम इज द एग्जाम्पल। ओके, सो दे हैव अ लेदरी रिंड। रिंड मतलब बाहर का जो छिलका है ये लेदरी होता है। और यहाँ पे वाइटिश कलर का जो आपको नजर आता है दैट इज द मीजोकार्प। और जो एंडोकार्प होता है वो इसके अंदर यहाँ पे रहता है। नाउ ये जो चीज खाते हैं हम, दे आर बेसिकली द जूस फिल्ड हेयर स्ट्रक्चर होता है जो जूसी होता है ना। और ये जो आपको पार्टीशन दिखती है दैट इज द प्लेसेंटल पास दिस थिंग पार्टीशन। और बीच में हमको यहाँ पे सीड्स मिलते हैं। सो हेस्पेरिडियम इज व्हाट है, इट्स अ बेरी विद लेदरी रिंड। फिर नेक्स्ट आता है आपका पोम। पोम जो है वो एक फॉल्स फ्रूट के अंडर भी हम इसको रखते हैं, बिकॉज द थिंग विच वी ईट इज द thalamus part. So it's a simple fleshy false fruit. So edible part is the fleshy receptacle या फिर thalamus. Okay, और इसके अंदर ये सारा चीज जो है ये receptacle है। यहाँ पे जो हमको नजर आता है वो calyx के remnants है। और जो है सीड जो हमको नजर आते हैं यहाँ पे, ये जो यहाँ हमको पेपरी से ये जो चीजें नजर आती हैं, दे आर एक्चुअली the pericarp of the fruit. Okay, लेकिन ये part जो है this is the fleshy thalamus which we eat. Then comes the blastula. Blastula is very unusual berry. This is also a kind of berry. So it's a fruit with many seeded berries. Many seeded berries, or pulp is produced from the from the ovary of a single flower, है ना। तो इसमें जो फ्रूट का हस्क होता है, दो पार्ट होते हैं, आउटर हार्ड पेरिकार्प, है ना, ये लेदरी जो है एक्सोकार्प या पेरिकार्प होते हैं, ये ऊपर दिखता है पर्सिस्टेंट केलिक्स है। ओके, तो इसमें मीजोकार्प जो ये बीच में यहाँ पे आपको व्हाइटिश फ्लैशी दिख रहा है, दिस इज मीजोकार्प। ओके, सो यहाँ पे, और ये जो हर एक सीड, ये सीड है, एक सीड है, इसका बाहर जो होता है वो फ्लैशी एरियल होता है, राइट। एरियल हम खाते हैं, जो फ्लैशी एरियल होता है, इट इज नॉट एनी अदर पार्ट ऑफ द फ्रूट, इट इज फ्लैशी एरियल दैट विच वी ईट। सो ये है आपका ब्लास्टुला, और पोमोग्रेनेट इसका एग्जाम्पल है। देन द नेक्स्ट थिंग इज द ड्राई डेहेसेंट फ्रूट। दिस काइंड ऑफ फ्रूट स्प्लिट ओपन एट मेच्योरिटी। जब वो मेच्योर हो जाते हैं तो वो खुल जाते हैं अलॉन्ग वन सूचर और टू सूचर्स, राइट। सबसे पहला है फॉलिकल। Follicle is a dry unilocular fruit formed from one carpel. ठीक है, एक ही कार्पल से बने हैं, containing two or more seeds. Now it is usually defined as the dehiscing by suture. तो suture मतलब कि एक जो है इस तरह से लाइन होती है जहां से ये जोड़े होते हैं, तो यहाँ पे एक सूचर से ये क्या होता है, खुलता है। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ये देखो यहाँ पे ये एक सूचर से ये खुले हुए हैं, और यहाँ पे अंदर जो है वो सीड्स हैं। और ये है आपका कैलोट्रोपिस। ओके, कैलोट्रोपिस जो है, और एस्क्लेपिडियेसी फैमिली मेंबर्स जो हैं, ये इसमें फॉलिकल बनता है, राइट। देन लेग्यूम आता है। लेग्यूम, आपने जितनी भी दालें हैं लेग्यूमिनेसी, सो इसका नाम जो है इस फ्रूट के ऊपर पड़ा है फैमिली का, जो कि ओल्ड नाम है, नया नाम फैबेसी है उसका। तो लेगुम फ्रूट जो है वो एक पॉड के समान होता है, और ये जो है ये स्प्लिट लेंथ वाइज अलोंग द टू सीम्स, यानी कि पिछले वाले हमने देखा था उसमें एक सूचर है, यहाँ पे हमारा दो सूचर हैं, यानी कि इधर से भी खुला है, ये इधर से भी खुला है, दोनों तरफ खुला है, ठीक है, दो सूचर से खुलता है। और आप देख रहे हैं यहाँ पे ये एक सूचर है, ये वाला दूसरा सूचर है, दोनों साइड से खुलता है। सो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ लेग्यूम। जितने भी लेग्यूमिनेसी फैमिली है उसमें ये एग्जाम्पल है। फिर आता है आपका सिलिक्यू, सिलिक्युला, ठीक है, ये दोनों जो हैं, इसमें क्या होता है, मस्टर्ड फैमिली का ये एक टाइप ऑफ फ्रूट है, इसके अंदर भी दो सूचर्स में से खुलते हैं, लेकिन जो सीड्स होते हैं, सीड्स आर प्रेजेंट ऑन द सेंटर फॉल्स सेप्टम, जिसको हम रेप्लम कहते हैं, उसके ऊपर ये पैराइटल प्लेसेंटेशन रहती है इसके अंदर, लेकिन ये सेप्टम के ऊपर जो है वो सीड्स होते हैं।
ओके। और जो सेलिक्यूला होता है, इसके अंदर बहुत सारे सीड्स आप देख रहे हैं यहाँ पे, जिसको शेपर्ड्स पर्स कहते हैं या सिप्सिला बर्सा पर्स्टोरिस कहते हैं, ये उसका एग्जाम्पल है। इसको हम सिलिसिल के नाम से जानते हैं या सिलिक्यूला के नाम से जानते हैं। इसके अंदर ये 2 ही पार्ट में डिवाइडेड होता है। इसके अंदर बहुत सारे सीड्स होते हैं और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे 2 ही पार्ट है। ओके, सो ये पर्स के जैसे नजर आते हैं। सो ये दोनों जो हैं एक ही फैमिली में नजर आते हैं। फिर नेक्स्ट है कैप्सूल। कैप्सूल जो है इट इज मेड अप ऑफ बाय फ्यूजिंग ऑफ मेनी कार्पल्स। काफी सारे कार्पल्स फ्यूज होते हैं इसके अंदर और ये काफी कॉमन टाइप ऑफ फ्रूट है, काफी सारी फैमिलीज में मिलता है। ठीक है, सोलोनेसी फैमिली में अक्सर ये देखा जाता है। इसके अंदर जो है ट्रू कैप्सूल जो होता है ये फ्यूजन, 2 जो ओवरीज फ्यूज हुई होती हैं, पिस्टल फ्यूज हुई होती हैं, उनसे मिलता है और वो सेपरेट करते हैं अलोंग द सेप्टा या अलोंग द लॉक्यूल्स। ठीक है, एग्जाम्पल हम आगे देखते हैं किस तरह से है। ये है सेप्टिसाइडल, यानी कि जहां पे सेप्टा प्रेजेंट है, ये 3 ओवरीज हैं जो आपस में जुड़ी हैं, सिनकार्पस हैं, ट्राइलॉक्यूलर, ट्राइकार्पलरी बट सिनकार्पस। तो ये जो सेप्टा है जहां पे ये ओवरीज फ्यूज हुई है, इसी सेप्टा के अलोंग जो है ये स्प्लिट होता है फ्रूट। यू का इसका एग्जाम्पल है। फिर नेक्स्ट है लॉक्यूलिसाइडल। ये आप देख रहे हैं ये लॉक्यूल्स हैं, यानी कि ये जो है चैम्बर्स बने हैं, तो इन चैम्बर्स स्प्लिट होते हैं, सेप्टा नहीं होता है, तो इसको हम बोलते हैं लॉक्यूलिसाइडल। फिर आता है सर्कमसाइसल टाइप। इसके अंदर एक लिड सा बनता है और लिड ऊपर को खुलता है, पोर्टिल्यूका इसका एग्जाम्पल है। पोरीसाइडल पॉपी में देखने को मिलता है। इसके अंदर ये ओवरी है और ऊपर स्टिग्मेटिक डिस्क होता है। तो ये डिस्क जो होता है ये ओपन होता है और ऊपर छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो कि हमको नजर आते हैं और जहां से ये खुलता है। सो दीज आर सर्टेन एग्जाम्पल्स विद फोटोग्राफ। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या देखा है, लॉक्यूलिसाइडल। सो इसके अंदर जो ये बीच में दिख रहा है दिस इज सेप्टा। सो सेप्टा के अलोंग नहीं खुला है, ये खुला है लॉक्यूल के अलोंग, है ना। So longitudinal lines of dehiscent radically aligned with the locules, not the septa. इसको locculicidal. Then septicidal. Septicidal जो है ये dehiscent line along the septa. So ये septa है, septa के along ही ये टूटा हुआ है। ठीक है, पोरीसाइडल आपको मैं बताया था, ये यहाँ पे जो है ये पोर्स हैं, ये स्टिग्मेटिक डिस्क है, तो ये पॉपी का कैप्सूल है, वहां पे खुल रहा है ये। फिर आता है सेप्टिफ्रेगल। सेप्टिफ्रेगल जो होता है इन विच द आउटर वॉल ब्रेक्स अवे फ्रॉम द सेप्टा, है ना, तो वो सेप्टा के अलोंग ही जाता है, लेकिन जो सीड्स होते हैं, सीड्स आर अटैच्ड इन द सेंटर। सीड्स जो हैं बीच में प्लेसेंटा में अटैच्ड रहते हैं, इस तरह का इसको बोलते हैं सेप्टिफ्रेगल। ओके, तो सेप्टिसाइडल और सेप्टिफ्रेगल में क्या होता है, सेप्टिसाइडल में जो होते हैं फ्रूट्स हर एक सेप्टा में आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे जो सीड्स, और यहाँ पे जो सीड्स हैं वो बीच में रहते हैं। ठीक है, दैट इज सेप्टिफ्रेगल। फिर आता है सर्कमसिसल कैप्सूल। तो ये सिलोशिया में बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये एक लिड जो है वो निकली है, तो उसमें सिलोशिया इसका एग्जाम्पल है। ये है डेंटिसाइडल। डेंटिसाइडल में क्या होता है कि फ्रूट जो होता है ऊपर, यहाँ पे आपको ये फोल्डिंग्स दिख रही हैं, ये ऐसे डेंटेट फोल्डिंग है। ठीक है, तो डेंटेट फोल्डिंग जो है ये है एग्रोस्टिमा गिथागो। ओके, सो ये है डेंटिसाइडल कैप्सूल। ये शायद पीछे नहीं दिया होगा मैंने। तो इसके अंदर कैप्सूल जो है ऊपर से ओपन होता है, जैसे ये पोर्स हैं ऊपर यहाँ पे आपके पॉपी में, इसके अंदर ये लिड भी हट जाएगा और यहाँ पे जो डेंटेट टाइप है इसकी पूरा नहीं होता है, सिर्फ ऊपर वाले पार्ट जो होते हैं वो खुल जाते हैं। अच्छा, एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दिया हुआ है इंडेहिसेंट कैप्सूल। एक कैप्सूल जो है वो इंडेहिसेंट भी होता है, ये एडेंसोनिया डिजिटाटा में मिलता है, एक प्रिमिटिव प्लांट है। फिर है नेक्स्ट आपका ड्राई डेहिसेंट इनडेहिसेंट फ्रूट। सो इनडेहिसेंट फ्रूट क्या होता है, जिसके अंदर दे डू नॉट स्प्लिट ओपन एट मैच्योरिटी। इसमें एग्जांपल है एकीन। एकीन है वन सीडेड ड्राई फ्रूट डेवलपिंग फ्रॉम अ सिंगल कार्पल। एक सिंगल गायनीशियम जो है, जो सुपीरियर ओवरी होती है, उससे से निकला हुआ है। इसका क्लेमेटिस बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है, और क्लेमेटिस और ये आपका सिप्सेला, ये दोनों जो हैं वो सिमिलर हैं, है ना। सिंगल सीडेड ड्राई फ्रूट डेवलप फ्रॉम बाइकार्पल सिंकार्पस, और ये
सिंगल ओवरी, और इसके अंदर ओवरी जो है वो इंफीरियर है सिप्सिला में, जैसे कि जितने भी हमारे एस्टरेसी मेंबर है ना उसका फ्रूट होता है ये। सो ओवरी यू नो एस्टरेसी में इंफीरियर ओवरी होती है, तो उससे डेवलप हुए हैं। ये नीचे ओवरी है और ऊपर जो है इसके जो है परसिस्टेंट केलिक्स है फॉर द डिस्पर्सल ऑफ फ्रूट। ये जो है ये फेदरी, यहाँ पे क्या है, ये केलिक्स है और इसके अंदर ये फेदरी स्टिग्मा है। ओवरी क्या है, ओवरी इंफीरियर है और फेदरी स्टिग्मा होता है। सो दिस इज एकीन, और सिप्सिला जो है वो ट्राइडेक्स या हेलियांथस या एस्ट्रेसी फैमिली। ये जो है ये रनकुलेसी फैमिली है। ओके, तो आपका जो ये दो फ्रूट में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि सिप्सिला जो है ये सबसे प्रिमिटिव क्लास है और ये सबसे डेवलप्ड क्लास है। ओके, और फिर है नेक्स्ट आपका कैरियोप्सिस। कैरियोप्सिस आपने कौन सी फैमिली में पढ़ा है, ये पढ़ा है आपने ग्रामिनेसी फैमिली में, है ना। कैरियोप्सिस इट इज अ इंडेसेंट फ्रूट इन विच वन सीडेड फ्रूट डेवलप फ्रॉम ए मोनोकार्पलरी सुपीरियर ओवरी। और इसके अंदर खासियत क्या होती है, हाउ विल यू रिकॉग्नाइज द पेरिकार्प इज इंसेपरेबल, दे आर फ्यूज्ड विद द सीड, जैसे कि हमारे ओराइजा या ट्रिटिकम में होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है नट। नट इज डेवलप फ्रॉम मल्टी कार्पलरी सिंकार्पस सुपीरियर ओवरी एंड इट इज हार्ड वुडी एंड बोनी एपिकार्प, जैसे आपका ये हो गया कैशू नट हो गया, या फिर आपका ये बादाम हो गए, है ना। तो ये सारे जो हैं ये एग्जाम्पल है आपके नट के। फिर आता है समारा। समारा का एग्जाम्पल है एसर। तो इसमें क्या होता है, ड्राई, ये भी ड्राई इंडेसेंट वन सीडेड फ्रूट है। इसमें पेरिकार्प जो होती है यानी बाहर का छिलका होता है फ्रूट का, इट डेवलप्स इनटू थिन विंग्ड स्ट्रक्चर फॉर द डिस्पर्सल ऑफ द फ्रूट अराउंड द फ्रूट। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं विंग लाइक स्ट्रक्चर। जब ये ड्राई होता है तो ऐसे घूम घूम के ये हवा के साथ चला जाता है। फिर आता है यूट्रिकल। यूट्रिकल डेवलप्स फ्रॉम बाइकार्पलरी यूनिलॉक्युलर सिनकार्पस सुपीरियर ओवरी विद द पेरिकार्प लूजली एनक्लोजिंग द सीड्स। तो ये जो है पेरिकार्प है, ये वहां छिलका दिख रहा है, इसके बीच में सीड्स हैं और ये ऐसे एक यूट्रिकल का मतलब क्या होता है, पाउच, है ना। तो वो पाउच के तौर पे इसकी जो पेरिकार्प होती है पाउच के तौर पे बनी होती है। एग्जाम्पल है हमारा चिनोपोडियम। फिर आता है हमारा शाइजोकार्पिक फ्रूट। तो शाइजोकार्पिक फ्रूट जो है दे आर इंटरमीडिएट बिटवीन डेहेसेंट एंड इनडेहेसेंट फ्रूट, राइट, बीच में आते हैं ये। द फ्रूट इंस्टेड ऑफ डिहाइसिंग बट दे स्प्लिट इनटू नंबर ऑफ सेगमेंट्स। ठीक है, एंड वो जो सेगमेंट्स होते हैं दे कैन कंटेन आइदर वन सीड और मोर देन वन सीड। इसका एग्जाम्पल है आपका क्रीमोकार्प। ये आपकी कौन सी फैमिली का है, ये आपका जिसमें सौंफ वगैरह आती हैं वो वाली फैमिली है, कोरिएंडर आती है ना। तो कौन सी फैमिली हुई ये हुई आपकी अम्बलेसी। ठीक है, सो अम्बल जिसमें इन्फ्लोरेसेंस रहता है उसमें क्रीमोकार्प रहता है। सो फ्रूट डेवलप्स फ्रॉम बाइकार्पलरी सिंकार्पस इंफीरियर ओवरी। इंफीरियर ओवरी ध्यान रखना, स्प्लिट इनटू टू सीड्स। आपने देखा होगा कि आप जैसे धनिया है, ये धनिया को आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, एक पार्ट को हम मेरिकार्प बोलते हैं। फिर नेक्स्ट है सर्सिरूल। सर्सिरूल जो है इट इज बाइकार्पलरी सिंकार्पस सुपीरियर ओवरी एंड इट स्प्लिट्स इनटू 4 और 1 सीडेड सेगमेंट नोन एज नटलेट। और इसका एग्जाम्पल है आपका एबिटोलॉन। ये जो दिया हुआ है ये एबिटोलॉन का एग्जाम्पल दिया हुआ है, और ऑसिमम या तुलसी भी इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, बट यूजुअली हम लोग एबिटोलॉन का पढ़ते हैं। फिर लोमेंटम जो है इट्स अ फ्रूट डेवलप्ड फ्रॉम मोनोकार्पलरी यूनिलॉक्युलर ओवरी। द लेग्यूमिनस फ्रूट कंस्ट्रक्ट बिटवीन द सीड टू फॉर्म ए नंबर ऑफ वन सीडेड कंपार्टमेंट। और इसका एग्जाम्पल है मिमोसा। मिमोसा प्यूडिका यानी टच मी नॉट। उसमें आप देखोगे कि ये एक ओवरी से बना है, ये एक ओवरी से बना है, ये, और इसमें हम यहाँ से ये जो है यहाँ से स्प्लिट करते हैं, यानी कि एक एक सेगमेंट से ये स्प्लिट करते हैं। सो इसको हम बोलते हैं लोमेंटम। फिर आता है हमारा रेगमा या रेसिनस कम्युनिस जो है, या एरेंड का जो पेड़ है उसका जो फ्रूट है उसको हम रेगमा बोलते हैं। दे आर डेवलप्ड फ्रॉम ट्राइकार्पलरी सिनकार्पस सुपीरियर ट्राइलॉक्युलर ओवरी विच स्प्लिट्स इनटू वन सीडेड कोकाई। ठीक है, तो ये 3 है, इसमें लाइनें पड़ी होती हैं, 3 सीडेड होता है और यहीं से ये टूटते हैं, और एक को हम बोलते हैं कोकाई। लेकिन वो ऊपर से यहाँ से एक पोजीशन से जिसको हम कार्पोफोर बोलते हैं वहां से अटैच रहते हैं, पूरी तरह से नहीं होते हैं, अदरवाइज ये कैप्सूल बोला जाता है। ठीक है,
तो ये शाइजोकार्पिक के हुए क्रीमोकार्प, सर्सिरुल, लुमेंटम एंड रेगमा। तो इसके अंदर ये सेगमेंट में डिवाइड करते हैं, पूरी तरीके से नहीं खुल जाते हैं बल्कि सेगमेंट्स में डिवाइड करते हैं। फिर आते हैं हम लोग एग्रीगेट फ्रूट में। तो एग्रीगेट फ्रूट मैंने आपको पहले भी बताया था, दे डेवलप फ्रॉम द सिंगल फ्लावर हैविंग एपोकार्पस पिस्टल। इसका मतलब क्या हुआ कि फ्लावर एक ही होगा, जैसे ये है आपका स्ट्रॉबेरी, फ्लावर एक ही है बट इस फ्लावर में बहुत सारी पिस्टल्स हैं, बहुत सारे कार्पल्स हैं, वो सारे के सारे कार्पल्स कन्वर्ट हो जाएंगे इनटू फ्लैशी पार्ट और वो इकट्ठा एक फ्रूट जो है वो नजर आता है। जबकि इसके अंदर हम देखते हैं तो इसके अंदर एक एक डॉट जो है दे आर एकीन, ठीक है। सो दिस इज द एटीरियो ऑफ एकीन, यानी गुच्छा, ग्रुप ऑफ एकीन। तो स्ट्रॉबेरी इज अ एग्रीगेट फ्रूट, तो एक एक डॉट जो हमको दिख रहा है वो एक एक सीड है। ओके, सो कलेक्शन ऑफ सिंपल फ्रूटलेट और एग्रीगेट ऑफ फ्रूट, सो उसको हम बोलते हैं ये सारे एटीरियो हैं, एटीरियो वर्ड लगा देते हैं हम, एटीरियो ऑफ एकीन, एटीरियो ऑफ फॉलिकल, है ना, मखीलिया चमका है ये। सो ये पूरा का पूरा जो है यहाँ पे फ्लावर्स लगते हैं और यहाँ पे जो है ये गुच्छे में। एटीरियो ऑफ ड्रूप, रास्पबेरी या मलबेरी, है ना, इसका एग्जाम्पल है। एटीरियो ऑफ बेरी, अनोना स्क्वामोसा। तो ये एक एक पार्ट जो दिख रहा है ये एक एक बेरी है ना, जैसे बीच में ये है, पर ये इकट्ठा है सारा का सारा, तो ये है एग्रीगेट फ्रूट। फिर आता है आपका मल्टीपल और कंपोजिट फ्रूट। मल्टीपल और कंपोजिट फ्रूट जो है उसका खासियत ये होती है कि ये पूरा होल, पूरा का पूरा इन्फ्लोरेसेंस कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। सो पहला है सोरोसिस या जैक फ्रूट, इसका एग्जाम्पल है। सो इट्स अ फ्लैशी मल्टीपल फ्रूट विद विच डेवलप्स फ्रॉम अ स्पाइक और स्पेडिक्स। So flower are fused together to form the succulent perianth. At the same time the excess bearing also become fleshy, है ना, पूरा का पूरा कंपेक्ट। जैसे पाइनएप्पल हो गया, पाइनएप्पल आपको पता होगा, पाइनएप्पल, जैक फ्रूट, मलबेरी, सो ये सोरोसिस का एग्जाम्पल है। फिर आपका आ गया साइकोनस। साइकोनस जो है हाइपनथोडियम आपने पढ़ा होगा, हाइपनथोडियम फाइकस, या फिर आपने अंजीर पढ़ा होगा, है ना, या फिर आपने फेगड़े पढ़े होंगे। तो उसके अंदर जो इन्फ्लोरेसेंस होता है उसको हम हाइपनथोडियम बोलते हैं। वो हाइपनथोडियम इन्फ्लोरेसेंस पूरा का पूरा रेसेप्टिकल के साथ जब एक फ्लैशी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है, जिसके अंदर जो है नंबर ऑफ सीड्स होते हैं यहाँ पे, तब हम इसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं साइकोनस। सो दिस इज अ कंपोजिट और मल्टीपल फ्रूट वेयर द होल इन्फ्लोरेसेंस कन्वर्ट इनटू फ्रूट। ओके, so these are the classification of fruits and types of fruit। इनके अंदर आप चार्ट देख लेना और एक एक चार्ट के अंदर जो है वो क्लियरली हमारा जो है बहुत अच्छे से डेवलप हो जाएगा उसका